तो मिडिल ईस्ट में जंग के शोले भड़क रहे हैं। एक साथ 10 से ज्यादा मुल्क इसकी चपेट में और हर घंटे ये जंग विनाशकारी होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल का मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन, जबकि ईरान चाहता है कि इलाके में उसका वर्चस्व कायम हो जाए। लेकिन सवाल है कि क्या इन मुल्कों का मकसद सिर्फ यही है? दरअसल अमेरिका से आ रहे संकेत और ईरान से जारी किया जा रहा फतवा इस जंग को जिहाद और धर्मयुद्ध में तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ईरान के विध्वंस का ऐलान। मिडिल ईस्ट की जंग अब है जिहाद। मिसाइलों से हमला, रॉकेट से विनाश लीला और ड्रोन के जरिए बर्बादी का ब्रेकलेस सिलसिला। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के चप्पे चप्पे को दहला दिया है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, इन हमलों का नतीजा भयावह होता जा रहा है। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. अमेरिका का दावा है कि शिया इस्लामिक मुल्क ईरान के लोगों को उनके शासकों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए इस हमले को लॉन्च किया गया है। लेकिन क्या जंग की इस आड़ में अमेरिका ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है? क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग को ईश्वरीय योजना का हिस्सा बना दिया है? अमेरिका ने इस जंगी ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी दिया है। ये नाम धर्म युद्ध की ओर ही इशारा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और बॉम्बर ईरान और लेबनान में बमों की बौछार कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस वाले खाड़ी मुल्कों को दहला रहा है। तो वहीं जंग में जीत हासिल करने के लिए ईसाई धर्मगुरु व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ इस तरह दैवीय ताकत से लैस होने का दावा कर रहे हैं। अमेरिका से आ रही ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि इसे धर्म युद्ध साबित करने के लिए ये धर्मगुरु ओवल ऑफिस में ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे एक अविश्वसनीय पल कहा है। हैरानी की बात है कि अमेरिकी चर्च से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का प्रचार भी किया जा रहा है। टेक्सास में मेगा चर्च के पादरी जॉन हैगी ने ट्रंप के इस सैन्य ऑपरेशन से जुड़ी एक भविष्यवाणी की है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल के ऊपर रूस और तुर्की के अलावा ईरान के साथ उसके दूसरे सहयोगी मुस्लिम देशों की सेनाओं का हमला होगा, लेकिन फिर इन मुल्कों के खिलाफ आक्रोश के साथ मसीहा का अवतार होगा। पास्टर हेगी ट्रंप के बेहद करीबी बताए जाते हैं। हेगी ने रूस, तुर्की और ईरान के खिलाफ मसीहा के अवतार का हवाला बाइबल से जुड़ी किताब एंड ऑफ टाइम से दिया है। दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग में धर्म युद्ध का जो रंग घुला है, वो भी अमेरिकी सैनिकों के ब्रेन वॉश की हकीकत को जाहिर कर रहा है। इसे लेकर अब बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस खुलासे के मुताबिक अमेरिकी सेना के कुछ कमांडरों पर आरोप है कि उन्होंने अपने मातहत काम करने वाले सैनिकों को ईरान के खिलाफ इस युद्ध को ईश्वर की दैवीय योजना का हिस्सा बताया है। मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन नाम के वॉचडॉग ग्रुप को 200 से अधिक ऐसी शिकायतें मिली, जिनमें सैनिकों ने बताया है कि उनके कमांडर ने बाइबिल की भविष्यवाणियों, मसलन आर्मागेडन यानी क़यामत और जीसस की वापसी का हवाला देकर युद्ध को धर्म की खातिर लड़ने के लिए उकसाया है। सैनिकों ने आरोप लगाया है कि सैन्य अधिकारियों की ब्रीफिंग के दौरान कमांडर्स ने बुक ऑफ रेवलेशन का जिक्र किया और दावा किया गया कि ईरान के खिलाफ ये जंग ईसा मसीह के धरती पर आने का रास्ता प्रशस्त करेगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी सैनिकों को उनके कमांडर्स ने राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप को दैवीय तक बता दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमांडर्स सैनिकों से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ईसा मसीह द्वारा ईरान में संकेत की आग जलाने और अर्मागेडन यानी महाप्रलय शुरू करने के लिए चुना गया है। इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट के दोनों तरफ जंग की आग पूरी तरह से भड़की हुई है। ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन से 7 खाड़ी मुल्कों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तेल अवीव, दुबई, रियाद, मनामा, दोहा, कुवैत सिटी, वो तमाम शहर जो संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं, वहाँ हड़कंप मचा हुआ है। यही नहीं, ईरान की राजधानी तेहरान को भी अमेरिका और इजराइल ने खंडहर में तब्दील करने की कसम खाई है। धर्म युद्ध वाला अर्मागेडन यानी कयामत की जंग, जिसे कई धार्मिक पुस्तकों में प्रलय से पहले अंतिम विनाशकारी रण कहा जाता है। बाइबल के मुताबिक अर्मागेडन वो अंतिम युद्ध है जिसमें ईश्वर की तरफ से न्याय के लिए पृथ्वी के राजा इकट्ठा होंगे। इसका अर्थ है एक ऐसा भयानक युद्ध जो पूर्ण विनाश लाएगा, जैसे परमाणु युद्ध। दरअसल अर्मागेडन शब्द हिब्रू नाम वाले हर मगिदो पर्वत से आया है, जो उत्तरी इजराइल में एक रणनीतिक स्थान है। मिडिल ईस्ट और ईरान से आ रही तबाही की तस्वीरों से साफ है कि जिस तरह जंग की मियाद बढ़ती जा रही है, अमेरिका में भी उस रफ्तार से इस जंग को धर्म युद्ध साबित करने की कोशिश हो रही है। धर्म युद्ध में ट्रंप के रोल को लेकर एक पूरी किताब तक लिख दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यरूशलेम में अमेरिकी राष्ट्रपति तीसरे यहूदी मंदिर बनाने की परियोजना का नेतृत्व करेंगे। किताब में ट्रंप को अर्मागेडन लाने वाला भगवान का दूत कहा गया है। अमेरिका में ईसाई धर्मगुरु ईरान के खिलाफ चल रही जंग के पीछे ईश्वरीय वजह कह रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध इसलिए शुरू किया ताकि इजराइल की ओर से थर्ड टेम्पल बनाने का काम शुरू किया जा सके। जंग के बीच ही अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पश्चिमी ईसाई मुल्कों को ईश्वर का हवाला देकर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो परीक्षा के इस घड़ी में अमेरिका के साथ खड़े हैं। वैसे सवाल ईरान के खिलाफ जंग को अमेरिकी धर्म युद्ध कहने वालों के इरादे पर भी उठाए जा रहे हैं। क्या यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेम्पल यानी यहूदी मंदिर बनाने के लिए पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक दिया गया है? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।